मैंने जियो फाइनेंस में 30% रिटर्न और रिलायंस में 25% रिटर्न और इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 17-18% के रिटर्न कैसे कमाए। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ आपके लिए, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए, आप इनको देख सकते हैं। 20-20% के रिटर्न इंडिविजुअल स्टॉक्स में बनाना, इतने अच्छे रिटर्न कैसे बना पाए, इसी के ऊपर आज मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका स्मार्ट फाइनेंस बाय नीरज के चैनल पे एक बार फिर से। देखो इसके कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं पॉइंटर्स में बात करूंगा। पहला पॉइंट है कि आपको स्टॉक्स बहुत अच्छे चूज करने हैं। अब स्टॉक्स अच्छे चूज कैसे कर पाओगे आप लोग? देखो जो स्टॉक्स अच्छे फंडामेंटल हैं, जिनके पेनी स्टॉक्स में मत घुसो आप। डोंट बाय द पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स में आप जब तक घुसोगे ना तब तक आपके रिटर्न्स नहीं बन पाएंगे, आप पैसा लूज करोगे मार्केट में। थोड़ा सा आप सेटबैक करो। देखो मैंने जियो फाइनेंस, रिलायंस का नाम लिया, उसके अलावा मैंने क्या नाम लिया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये कितनी बड़ी कंपनीज हैं। जब मैं इनमें इतने अच्छे रिटर्न्स बना पा रहा हूँ 20-30% के, तो आप भी तो बना सकते हो इतने रिटर्न्स। आप पेनी स्टॉक्स में क्यों जा रहे हो? डोंट बाय द पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक की तरफ मत जाओ। अच्छा खासा रिटर्न्स बनते हैं, अच्छे खासे रिटर्न्स देता है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अगर शेयर होता है तो आप सिर्फ छोटे, कोई आपको बोल दे 100x रिटर्न, 50% रिटर्न के चक्कर से आप इनमें घुस जाओ। देखो अगर वो 50% रिटर्न दे भी सकते हैं तो वो क्रैश भी हो सकता है। आपका अमाउंट 10,000 आपने लगाया पेनी स्टॉक में, वो जीरो भी हो सकता है कि वो 10,000 से ज्यादा 20,000 हो जाए, बट ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपका जीरो भी हो सकता है। तो आप इतने पेनी स्टॉक्स में घुसना क्यों है? आप जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं वो 20-30% के रिटर्न दे रही हैं, आप उनको तो कमाओ पहले। जब उतने आपके पास रिटर्न आ जाए तब आप सोचो कि हाँ मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो चल रहा है, अब मैं जा सकता हूँ पेनी स्टॉक्स की तरफ। मैं 1-2 पेनी स्टॉक्स की तरफ जाने का ट्राई कर सकता हूँ। बहुत अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, इसके प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूँ और मैं आगे भी दिखा दूंगा आपको। बाकी अगर आपको ऐसा भी चाहिए कि मैं पूरा पोर्टफोलियो का ही रिव्यू लेके आऊं, अपना एक एक स्टॉक बताऊं कौन सा सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट किया, मैं वो भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना इस चीज के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा इतने अच्छे खासे रिटर्न बनाने के लिए हमें और क्या करना पड़ सकता है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आप सब लोग देख लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, बट इससे 30% रिटर्न तो नहीं बन जाएंगे। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब आपको क्या करना है कि इन्वेस्टिंग का जो आपका टाइम है ना, आप क्या कर सकते हो कि इसकी स्विंग ट्रेडिंग टाइप में भी बोल देते हैं कि 2-3 महीने के लिए हम कोई स्टॉक को होल्ड करते हैं फिर सेल कर देते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो अच्छी खासी कंपनीज हैं वेट कर सकते हो। जब मार्केट क्रैश में आता है ना, आप ये मेरे से बिलीव कर लो, जब मार्केट क्रैश में आता है उसके बाद जब बाउंस बैक देता है तभी इतने अच्छे खासे रिटर्न्स बन सकते हैं, तभी बन पाते हैं। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि मार्केट मूड इंडेक्स करके है, उसमें देख लो। जब एक्सट्रीम फियर में मार्केट है, मतलब मार्केट में बहुत फियर है, मार्केट में कोई बाय नहीं कर रहा है, सेलिंग हो रही है, आप वेट करो, तब उस टाइम पे आप बाय करो। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि टाइमली इन्वेस्ट करो, अच्छे तरीके से वेट करो, पहले स्टॉक्स को नीचे गिरने दो। जब नीचे गिर जाए, जब उनके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो, आप इस पे भी अगर वीडियो लाने की बोलोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है, मैं उस पे भी लेके आ जाऊंगा, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना इस चीज को भी लेके। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो उन स्टॉक्स के और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करो। जब वो अपने सपोर्ट्स पे आ गया, मंथ के सपोर्ट्स देखो उसके कितने हैं, पुराने सपोर्ट्स कितने, एक सपोर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, आपको दिखता होगा स्टॉक्स में। वो चार्ट देख के अच्छे से टाइमली जब इन्वेस्ट करोगे तभी इतने अच्छे खासे रिटर्न्स बन पाएंगे, वरना आप लोग मार्केट में पैसा हमेशा लूज ही करते रहोगे। पैनिक में आओगे, स्टॉक्स कभी रिटर्न्स देंगे नहीं, फिर आप सेल कर दोगे, यही सब सिनेरियोस चलते रहेंगे। तो कामली रुको। और आपको अगर इनकी चीजें मैंने बताया ना, आपको डेडिकेटली किसी चीज पर वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं हर एक की डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पेनी स्टॉक्स में मत घुसो, टाइमली इन्वेस्ट करो अच्छे से आराम से। जब ग्रीड में मार्केट है तब अवॉइड करो, जब फियर में है तब इन्वेस्ट करो। उसके अलावा वेट करो, जब स्टॉक्स अपने सपोर्ट्स पे आते हैं तब उनको लेने की ट्राई करो। मतलब देखो आप पूरा सपोर्ट तो नहीं ले पाओगे, मैं भी नहीं ले पाता, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको सपोर्ट के आसपास का तो प्राइस मिल जाए। देखो एक भाव होता है किसी चीज का, अगर मेरे 10 रुपए में अगर मेरा एक चाय आ रही है तो मैं उसके 30 रुपए क्यों दूं? जस्ट की उसकी डिमांड अभी थोड़े टाइम के लिए बढ़ गई है, टेम्परेरी डिमांड के ऊपर नहीं जाना। आपको जाना है कि भाई उसकी डिमांड जब लॉन्ग टर्म में कैसी रहेगी, जब लोग निकलेंगे तब वो नीचे आ जाएगा वापस से। अब जब 10 रुपए की चाय आप 30 रुपए में खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा है ना। तो ये चीज है, इसलिए वो करेक्शन तो देगा, वापस से आएगी वो 15-10 पे। हो सकता है कि बीच में जैसे शुगर का प्राइस बढ़ गया, चाय पत्ती का प्राइस बढ़ गया, बीच में कुछ फ्लड आ गए, कुछ आ गए, ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज आ रहे हैं, इसके चक्कर से हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए बढ़ गया। आप समझो थोड़े टाइम के लिए बढ़ सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ता हुआ नहीं चलेगा ना प्राइस। लॉन्ग टर्म में बढ़ने के लिए तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ही बढ़ेगा। इस चीज को समझने का ट्राई करो। ऐसे ही स्टॉक मार्केट वर्क करता है कि आपके लिए टेम्परेरी डिमांड किसी चीज की बन सकती है पर लॉन्ग टर्म में बनी नहीं रह सकती, फिर वो इसलिए नीचे आ जाता है वापस। कोई न्यूज आई तो ऊपर चला गया, पुश हो गया मार्केट, क्योंकि अभी बहुत सारे इन्वेस्टर नए भी आ गए हैं। कोविड के बाद में आपने देखा होगा नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ये भी चीज आप समझो कि देखो जिसकी जो प्राइस है वो उतनी ही रहेगी, उसको आप एकदम से नहीं सूटअप कर सकते। किसी टेम्परेरी रीजन की वजह से सूटअप हो सकता है, बट वो वापस फिर अपने पीई रेशियो
कितना है, उसका सारी चीजें डिफाइन होंगी, फाइनेंशियल्स कैसे आ रहे हैं, उसके बाद वो करेक्शन देके वहीं आ जाएगा। तो इन चीजों को समझने का ट्राई करो और स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा आप लर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करो, जहां से आपको वैल्यूएबल चीजें लर्न करने के लिए मिल सकती है, ना कि आपसे कोई सपने बेचने के लिए आ जाए, बोले कि नहीं मैं एक दिन में आपको इतने कमा दूंगा, ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो। ये सब कोई फालतू की बातें हैं। आप सिर्फ रिलायबल इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करो, उसके अलावा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहो। स्विंग कर सकते हो आप, स्विंग ट्रेडिंग मतलब 2-3 दिन के लिए आपने पोजीशन होल्ड करी है, उसके बाद आप सेल कर रहे हो, इस तरीके से काम कर सकते हो, इसी से ही पैसा बनेगा। आप डायरेक्ट सोचो कि ऐसे ही नॉर्मल पैसा बन जाए, नहीं बनेगा। तो ये थी पूरी वीडियो कि मैंने कैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स में 20-30% के रिटर्न कमाए। आप भी कमा सकते हो, बस आप अगर स्ट्रेटेजिकली अपने डिसीजंस लेते हो फाइनेंस में, तो किसी यूट्यूब चैनल दूसरे के थ्रू नहीं लेते हो, तो जो कि रैंडम आपको कुछ भी बता के जा रहे हैं उनके बेसिस पे आप पेनी स्टॉक्स खरीद रहे हो, कभी कुछ खरीदो, ये सब चीजें मत करो। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं और विद प्रूफ्स बात करते हैं, ना कि सिर्फ रैंडम उठ के कोई भी बातें करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट गाइस।